जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलें जी। तो सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर्स में कौन कौन शामिल होते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस सेट को मुझे क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। हालांकि अबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा, अबेलियन जान गए हो ना कल, कॉम्यूटेटिव और अबेलियन। और कौन से ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन ऑपरेशन इन प्लस। क्लियर। तो क्या काम कीजिए आप, सॉल्यूशन की तरफ चलिए, सॉल्यूशन की तरफ चलूं तो इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे सेट को, कि लेट लेट द सेट आई इज इक्वल टू, और आई है माइनस एंड सॉरी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड लेट प्लस बी द कंपोजिशन या ऑपरेशन, प्लस बी द कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन लिखो या ऑपरेशन लिख लो। ठीक है, या तो कॉम्पोजिशन बोल देंगे या ऑपरेशन बोल देंगे। तो देन टू सो दैट, देन टू सो दैट, सो दैट आई प्लस इज अ ग्रुप। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया ना भाई, नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस बाइनरी ऑपरेशन बन ही जाता है। हालांकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जैसा कोई जिक्र हुआ ही नहीं है, तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने ही वाला हूँ यहाँ। ठीक है, कल बिल्कुल डिफरेंस क्लियर किया है। क्या डिफरेंस था वो, कि क्लोजर प्रॉपर्टी कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। आप क्लास रिपीट करते हो हैं? करी तो जब ग्रुप की डेफिनेशन बताई, तो उस टाइम पर एक बात हुई थी कि अगर आप बाइनरी शब्द नहीं लिखते हो तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी देना मस्ट है। तो ऐसी बातों को क्यों भूल जाते हो। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लिख रहे हो तो फिर क्लोजर लिखो या मत लिखो। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखा तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी देना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है कि जरूरी रूप से लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा बाइनरी ऑपरेशन जैसा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी। तो आ जाता हूं मैं पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसके लिए लेकर चलता हूं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, एंड सिंस वी नो दैट, and since we know that, since we know that the addition of any two integers, any two integers is also an integer, is also an integer t। ठीक है, तो दिस implies a और b है, क्या लिए मैंने, इंटीजर। तो a प्लस बी भी क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो a प्लस बी बिलोंग्स टू आई, क्लोजर फुलफिल हो गई। तो दिस implies I is closed with respect to प्लस। कोई परेशानी यहां तक। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करके दिखा दी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी का नाम लेंगे और उसका नाम है एसोसिएटिविटी। नंबर दो, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तीन। कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई, देन ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज। हम जानते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। तो this implies plus is associative ओवर आई। मैं एक शब्द भी कल वाली डेफिनेशन से अलग यूज नहीं कर रहा हूं, आप जान गए हो ना, स्टार की जगह पर सिंपल प्लस यूज कर रखा है। ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? नंबर थर्ड प्रॉपर्टी का नाम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वही लिखने का तरीका कि लेट ए बिलोंग्स टू आई, देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आई। बिल्कुल बिलोंग करता है जीरो आई में। और जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी इंटीजर में आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो ऑलवेज उसी को दे देगा। सच दैट a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a belongs to I। और लिखने का तरीका वही कि this implies 0 belongs to I be identity element the identity element for all a belongs to I। नंबर 4 प्रॉपर्टी की बात करें, क्या नाम था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर एलिमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। तो यहां ई क्या आया? जीरो आया। याद रखेंगे इसको कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कह रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू आई, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। हमने बिल्कुल ये कहा था कि इसका मतलब 1/a नहीं होता, इसका मतलब एक नोटेशन मात्र है। ठीक है। तो इज इक्वल टू इनवर्स के रूप में कौन आ जाएगा? माइनस ऑफ ए और बिलोंग्स टू आई। बिल्कुल भाई, अगर कोई इंटीजर ए बिलोंग कर रहा है आई को, तो उसका निगेटिव भी किस में बिलोंग करेगा? आई में बिलोंग करेगा, हर वक्त मिलेगा। अगर कोई इंटीजर मिल रहा है तो उसका निगेटिव भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। सच दैट ए प्लस माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। आई बोल गया हूं मैं इसको। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए belongs to I be the inverse of A belongs to I। और इन ऊपर वाली प्रॉपर्टीज से हम ये कह सकते हैं कि hence I plus is a group। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। आप वही देखिए, कल वाली डेफिनेशन बिल्कुल ज्यों की त्यों ही लिखी हुई है, बस सेट बदला और कौन बदला? बाइनरी ऑपरेशन बदला है, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। कल वाली डेफिनेशन ज्यों की त्यों है। तो एग्जाम्पल आपको, हालांकि वर्बली भी देखना आपने सीख लिया है कि आप देखकर कैसे पहचान देते हो। ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो कहीं भी ऐसे चलेगा ग्रुप। ठीक है। अगला एग्जाम्पल उठा लेंगे फिर। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कमेंट करके बता दो जल्दी। अच्छा, अबिलियन भी एक प्रॉपर्टी और बढ़ाई जा सकती है इसमें, कौन सी? कॉम्पिटिटिविटी। तो नंबर 5 भी दिखा देता हूं अगले पृष्ठ पर, चलो। और नंबर 5 का क्या नाम है? कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी।
कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए करेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, देन a plus b is equal to b plus a for all a comma b belongs to I. So this implies I plus is an abelian group. लो जी, वहां तक प्रूफ हो गया और एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दी तो कैसा ग्रुप हो जाएगा? अबेलियन। यू डोंट वेल, कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ सर्टेन एग्जांपल्स पर वर्बली काम करेंगे और आप लिखने का भी प्रयास करोगे, ठीक है? अब की बार अगर एग्जाम्पल अगले की बात करूं, आप करेंगे प्रयास Q0 लिख दो, ठीक है? या तो जीरो को ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, नो मैटर। और इसका मतलब ये होता है कि Q में से किसको हटा दो? जीरो को हटा दो, यानी नॉन जीरो रेशनल्स का सेट, ठीक है? और आगे लिख दूं तो और डिफाइन कर दूं कि सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑपरेशन ले लो मल्टीप्लाई, और आपको ये दिखाना है कि क्यू नॉट और मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहले वर्बली प्रयास करके देखते हैं। आपको पता है कि दो नॉन जीरो रेशनल्स का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा? एक नॉन जीरो रेशनल ही आएगा, ठीक है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल। आप आगे पीछे ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और 1 नॉन जीरो रेशनल है तो बिल्कुल इस सेट में होगा, तो आइडेंटिटी भी है। 2 का इनवर्स ऑपरेशन देख लो, ये कोई कथा नहीं है कि 2 का -2 होगा, ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? 1/2 की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ध्यान रखकर बताओ ना भाई, तरीका तो यही रहेगा। अगर आप यही थिंकिंग में आपकी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई तो अभी तो ये समझो कि 1% भी नहीं हुआ काम, ठीक है? तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2, और 1/2 का 2। ऐसे ही हर नंबर का निकल सकता है, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है? हालांकि आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। बाकी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे? सबके निकल जाएंगे, केवल एक जीरो का नहीं निकलता, तो जीरो यहां से हट गया, जीरो है ही नहीं इस सेट में। और मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए कर लो, दोनों क्या आएंगी? बराबर। और इससे कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो जाएगी? कॉम्यूटेटिविटी। तो ये कैसा ग्रुप बन जाएगा? अबेलियन। पिछली थ्योरी को देखकर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक? कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन बताया है, अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय। और कंपोजिशन अब की बार ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, एक स्पेशल टाइप का कंपोजिशन उन्होंने डिफाइन करके दिया है, ठीक है? और वो स्पेशल टाइप का कंपोजिशन है, इस सवाल पर ज्यादा ध्यान देना। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। हाँ जी, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी सेट क्या है आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है, ये तैयार कर देगा कैसा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप। और ऑपरेशन डिफाइन करने का तरीका है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। यानी अगर ये स्पेशल ऑपरेशन स्टार, ठीक है? ऑपरेशन कैसे यूज हुआ है कि अगर दो पॉजिटिव रेशनल्स के बीच में आप स्टार लगा रहे हो
तो उनका आपस में क्रिया करने का तरीका यह है कि पहले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और किसका भाग हो जाएगा, 2 का। जैसे आपसे करवाना चाहा कि 2 स्टार 3 निकालिए, तो 2 स्टार 3 का मतलब है इसका जो आंसर आएगा ना वो 3 आएगा। कैसे? 2 और 3 की मल्टीप्लाई हुई 6, 6 अपॉन 2 3। समझ गए ना? ये ऑपरेशन ऐसा है, ना तो ये प्लस है ना माइनस है ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है। क्लियर हुआ? अब अगर इसको आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले जरूरी चीजें देनी पड़ेंगी। देखो सॉल्यूशन, लेट क्यू प्लस से नोट कर लो। किससे? क्यू प्लस। क्यू प्लस का मतलब है कि कौन सा सेट हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स। कि लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स। लिखने के तरीके पर ज्यादा ध्यान दें, पॉजिटिव रेशनल्स एंड स्टार बिया ऑपरेशन, स्टार बिया ऑपरेशन डिफाइंड एज कैसे जी? कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो प्लस हम नीचे की साइड लगा रहे हैं, यहां हो गया। हमारे पास है क्या, हमारा ऑपरेशन क्या है, और अब हमारा टारगेट क्या है। अब बताइए हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है हमारा। अबेलियन ग्रुप शो करना, तो बिल्कुल वो टारगेट लिखा जाएगा कि then to show that q plus comma star is an abelian group, abelian group। आई बात समझ में? पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो खाली क्लोजर ही लिख देते हैं। अब एक चीज देखना कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। साफ साफ पता है ए कॉमा बी क्या है, ए और बी क्या है यहाँ। अगर हम, हाँ एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। यही तो जानकारी होनी चाहिए। लिखने का तरीका कि दिस एम्प्लाइज, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल। अब ये पॉजिटिव रेशनल हो गया। पॉजिटिव रेशनल को अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो फिर भी क्या रहता है, पॉजिटिव रेशनल। यानी दिस एम्प्लाइज ए बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू क्यू प्लस। बिल्कुल समझ गए? और ये है क्या हमारा, ए स्टार बी। तो दिस एम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। हो गया ना प्रूफ। आप ए और बी क्यू प्लस में लेकर चले और ए स्टार बी आपने किस में दिखा दिया, क्यू प्लस में। तो दिस एम्प्लाइज क्यू प्लस इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका क्या नाम पड़ जाएगा, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। और इसके लिए दिखाना है कि देन टू सो दैट इसके लिए क्या दिखाना है जी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी। तो पहले आप LHS लेकर चल दो, चल दें LHS। और LHS में क्या है, ए स्टार
बी स्टार सी। तो पहले जो दिन दोनों पर आपने बोर्ड मास पड़ा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, पहले क्या सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट। तो आप स्टार को बाहर रखेंगे, ए स्टार, और इन दोनों पर लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा, बी सी अपॉन 2। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी एक नॉन, ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल, और ये भी पॉजिटिव रेशनल, इनके बीच में क्या लग रहा है, स्टार। फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला कहेगा कि इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, या फिर ऐसे लिखो बहुत बढ़िया तरीके से, ए इंटू बी सी अपॉन 2 और अपॉन 2। सही हुआ है। टू तो इसमें कोई मायने रखता ही नहीं है, टू तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट मायने रखता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी सी अपॉन 4। ठीक है, ए इंटू बी सी अपॉन 4। अब इसको आप ये लिख सकते हो कि इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से चलें, ए बी अपॉन 2 या ए बी इंटू सी अपॉन 4। क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल्स हैं, और पॉजिटिव रेशनल का सेट एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। तो यहां उसकी एसोसिएटिविटी यूज कर दी भाई, ए और बी को एक जगह डाल दिया और सी को कहां से डाल दिया, पीछे से। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार में से दो चुरा कर ब्रैकेट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2। देखो बिल्कुल सही है या नहीं। उस चार में से कौन चुरा लिया, दो चुरा लिया। अब ये हो गया। अब इसको, अब पहले इसको लिखें तो ये आएगा ए बी अपॉन 2 स्टार सी, ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब स्टार सी उधर ही चलता रहेगा, इज इक्वल टू ए स्टार बी, और स्टार सी तो अलग है, और ये क्या है, आर एच एस। प्रूफ हो गया नहीं। बताओ इसमें कोई परेशानी आई हो तो। एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये आप इतना काम तो बढ़ा लेंगे। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो। ए के पास स्टार हटाया, यहां, यहां, यहां। फॉर्मूला क्या कहता है, एक आदमी दूसरा आदमी, एक आदमी दूसरा आदमी अपॉन 2। यहां एक आदमी के रूप में तो आ रहा है ये पूरा, और एक आदमी के रूप में एक आदमी दूसरा आदमी अपॉन 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तो खोला है। अब हो गया क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और यहां आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, जरा गौर फरमाएं इस क्वेश्चन पर। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ आइडेंटिटी। बहुत प्यार से देखें इसको। तो कभी कभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट, पिछली साल क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकलवाया था, स्टार ऑपरेशन देकर आइडेंटिटी एलिमेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, याद है। हाँ, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो ये कह रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस, सच दैट, तो आइडेंटिटी का बिहेव ये होता है कि ए स्टार ई
बराबर क्या आ जाना चाहिए, ए ही आ जाना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। आधा ही लिखा है मैंने, लेफ्ट राइट आइडेंटिटी के रूप में लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है उससे इसको खोलिए, तो दिस इंप्लाइज ए ई वाई टू इज इक्वल टू ए। क्लियर? और ए से ए हो जाएगा कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज ई की वैल्यू टू आ जाएगी। और बिल्कुल क्या है वो, टू पॉजिटिव रेशनल है, तो दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू टू बिलोंग्स टू क्यू प्लस बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, be the identity element for all a belongs to q plus। बात समझ में आ गई? ये कौन सी प्रॉपर्टी रही, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगला चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालने, और वो भी सेम, जरा इन पर ध्यान दें दोनों पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए कि लेट a belongs to q plus, then there exist a inverse belongs to q plus, फाइंड करना पड़ेगा, such that a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट। बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन लगाएं तो a इंटू ए इनवर्स अपॉन टू, और सामने क्या चल रहा है, टू। यहां से आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फोर अपॉन ए नहीं आ जाएगी, दो दूनी चार, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स कितना आ जाएगा, फोर अपॉन ए। हाँ जी, ए कैसा नंबर था, बोलना सीखो जल्दी से फटाफट समाचार की तरह। ए कैसा था, पॉजिटिव रेशनल, और चार में अगर पॉजिटिव रेशनल का भाग कर दें तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक पॉजिटिव रेशनल ही आएगा। पहुंच पा रहे हो ना? तो यहां से लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर अपॉन ए, जो कि अपने आप में क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल ही होगा। बी द इनवर्स, बी द इनवर्स फोर, ईच भी शब्द यूज कर सकते हैं, खाली यही रहने दो, ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। कभी किसी को परेशानी हो तो मैं बता देता हूं कि फोर ईच भी लिख सकते हैं, या फोर ए ही रहने दो। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो हर एलिमेंट का क्या मिल रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है वहीं उसी सेट में। अगर मुझे, अब बहुत सोच समझ कर मैं घूसा बजा दूंगा, पांच का इनवर्स क्या होगा? पांच का इनवर्स बताओ, पांच का इनवर्स क्या होगा स्टार ऑपरेशन के लिए? हाँ, हाँ जी, नहीं। अरे ए का इनवर्स फोर अपॉन ए होता है, तो पांच का चार बटे पांच। किसका इनवर्स निकालना चाह रहे थे, कितना निकाल दिया? ये इसका मतलब ये, तो ए का इनवर्स कितना होगा, फोर अपॉन ए। किसी का भी इनवर्स निकालना, उसको चार से भाग दे दो, तो इसका इनवर्स कितना होगा, फोर अपॉन फाइव। लो करके देख लो, फाइव स्टार फोर अपॉन फाइव, देखते हैं वन आता है नहीं आता। वन नहीं, टू, आइडेंटिटी एलिमेंट टू है ना, तो देख लो, पांच इंटू चार बटा पांच अपॉन दो, इससे कट गया, इससे कट गया, आगे दो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इतनी सी बात नहीं आ रही समझ में भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गंभीर समस्या है। ठीक है, क्या लेबल दिखा रहे हो हमें? हाँ, फोर अपॉन फाइव, बिल्कुल ठीक है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होगी, यहाँ तक ग्रुप प्रूफ हो गया। नंबर पांच पर आते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है। देन टू सो क्या करके दिखाना होता है इसमें? कॉम्यूटेटिविटी में क्या शो करके दिखाना है? हम्म जोड़ने का तो ऑपरेशन है ही नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं है। फिर देन टू शो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ये काम आपको ही करने हैं, ठीक है। आपको कोई सामने कॉपी धर कर नहीं बता देगा कि भैया इसमें से कर लो, ठीक है। तो एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में लेकर चलूंगा ए स्टार बी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन टू, इसको घुमा सकता हूं बी अपॉन टू, इसको लिख सकता हूं बी स्टार ए, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज, और ये क्या आ गया, आर एच एस। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो दिस implies q plus with a star operation defined here या defined backward, q plus star is an abelian group। अभी हमें भी इतनी ज्यादा वो लिखने की आदत नहीं पड़ रही, समझिए। तो ये क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ लिखने के बेटर तरीके, इनके बाहर बात नहीं होगी, ठीक है। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इन्हीं आधार पर कर डालिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो।